अब इस पार्ट में हम ये देखने जा रहे हैं फिजिक्स के कि जो कार्य होता है, ठीक, तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो कार्य के जो फार्मूले को लिखा जाता है उसमें आता है। कार्य का एक डेवलप फॉर्म मेरे सेपरेट वीडियो में रहेगा। अभी जो मैं कार्य के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो नॉर्मल है, ठीक है, जो आपके अभी इस यूनिट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो कार्य जो होता है यानी वर्क, वो होता है बल गुणित क्या होता है, विस्थापन, ठीक। और वास्तव में इसकी जो सही डेफिनेशन है वो तो ये होती है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल्कि दिशा में विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। लेकिन अभी इस परिभाषा पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट अभी कार्य को डेवलप नहीं करना है। मेरा जो अभी उद्देश्य है वो क्या है, डायमेंशन फार्मूले का यूज समझा रहा हूं मैं, ठीक है। और जब मैं आपको वेक्टर वाला लेसन लेके चलूंगा, सदिश और अदिश का जब मैं आपको सिखा दूंगा उसके बारे में, एक वीडियो मैंने डाला भी था, देखे होंगे आपने शुरू में, वेक्टर का गणितीय अवधारणा के नाम से डाला है मैंने। पर मैं उसको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जब मैं सदिशों का गुणनफल सिखाऊंगा तो वो दो प्रकार का होगा। एक सदिशों का जब हम गुणा करते हैं तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी। तो दो प्रकार के गुण हैं, उससे रिलेटेड होगा, सदिशों के अदिश गुणनफल से रिलेटेड होगा कौन, वर्क। ये बात हम अपने उस लेक्चर में करेंगे। अभी हमारा टारगेट थोड़ा दूसरा है। अब समझ लें, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात समझना है, बल का डायमेंशन फार्मूला है ml_t-2, याद है आपको। अब विस्थापन के लिए क्या होगा, एल कितनी बार हो गया, तो ml2t-2, यहां कोई कंफ्यूजन, ठीक। इसके सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं हम। ये लेक्चर थोड़ा फास्ट है, क्योंकि आपने इसके पहले आपने देखा कि कैसे न्यूटन और डाइन पे हमने काम किया था, बस उसी के आधार पे है, केवल अंतर इतना आ गया, हम कार्य की बात कर रहे हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे, एम को हटा के ग्राम, लंबाई को सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय के लिए ये प्रति लगा है तो ये जो माइनस है दोबारा हम यहां नहीं लिखते, उसी बात के लिए लिखा हुआ है। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे एक साथ कहा जाता है अर्घ। सीजीएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक है वो अर्घ होता है। ऐसे ही एसआई पद्धति की यदि हम बात करते हैं तो एसआई पद्धति में आपको पता है कि एम को हटा के क्या लिखना है, किलोमीटर, एल को हटा के क्या लिखना है, और इसको हटा कर लिखना है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक साथ कहलाएगा जूल। और यदि हमें देखना है कि एक जूल और एक अर्घ, जूल और अर्घ में रिलेशन क्या है, तो इसमें हम एक काम करें, ये लेकर चलें भाई एक जूल। अब एक जूल का मतलब 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहां देखें, ये जो किलोग्राम था, सॉरी किलोमीटर लिख दिया, ये यहां थोड़ा सुधार लेना है ना, ये किलोग्राम, तो ये आएगा 1000 ग्राम, और ये क्या आएगा 100, लेकिन उसका स्क्वायर देखें आप, मीटर पे क्या है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन स्क्वायर तो ऑब्लिक क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अब समझना ये है, यहां देखेंगे हम, ये 1000 अंक, ठीक है, और ये हुआ ग्राम, ये कितना होगा 100 गुणित 100, और ये सेंटीमीटर कितनी बार आएगा, 2 बार। अब गौर से देखना है, 1000 में 3 शून्य है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, इसका मतलब है 1 जूल बराबर 10 पे 7 की घात। क्या बचा देखें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और इसको हमने क्या नाम दिया है, अर्घ दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 10 पे 7 की घात अर्घ, लिख सकते। तो ये एक रिलेशन आया, वहां 5 की घात आई थी और यहां पे 10 की घात थी।
रिलेशन भी मेंटेन हो गया। अब क्या बचा? डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा के लिए बात आती है, सबसे पहले हम देते हैं सीजीएस पद्धति में, और वो है आपके पास एक अर्ग। एक अर्ग के लिए यहां क्या करना है, देखिए आप 1 ग्राम लेना है। क्या लेना है आपको? देखो, एक अर्ग है तो आपको बहुत अच्छे से पता था कि बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अब समझ लें, बल आप लगाएं कितना? आप बल लगाएं 1 डाइन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूं? तो जब मैं बल लगाऊंगा तो वही तो सीजीएस ही होगी ना। तो 1 डाइन, बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन यानी तो क्या बोलूं मैं, एक क्या सेंटीमीटर। सही है कि नहीं? अभी सब कुछ क्लियर होगा, देखते जाओ। अब बताओ, 1 डाइन को आप क्या लिखते थे? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये 1 सीएम होता था। अब देखें, ये एक एकम, ये हो गया ग्राम। सेंटीमीटर कितनी बार? इस अपान। अब बताओ, इस पूरे को आप क्या कहते हो? एक अर्ग कहते हो कि नहीं? तो एक अर्ग लाने के लिए मेरे पास अगर ये एक ऑब्जेक्ट था, कोई वस्तु थी, ठीक, इस वस्तु पे मैंने बल कितना लगाया? ठीक, यानी किसी वस्तु पर यदि 1 डाइन का बल लगा रहा है और उसमें जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है वो कितना होना चाहिए? तब बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1 अर्ग। डेफिनेशन को तोड़ना अच्छे से सीखे आप। यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन कितना हो? 1 सेंटीमीटर हो, तब बल के द्वारा किया गया कार्य 1 अर्ग होता है। ठीक है, अब सटीकता के साथ इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं, और उस डेफिनेशन के बाद हम चलेंगे इसके अगले कंसेप्ट पे, जिसका नाम होगा जूल, जो एसआई पद्धति में मात्रक होगा। तो स्पष्ट है कि जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? आप देखें, किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन, मैं ऐसा क्यों कहता हूं ये मैं आपको उस लेक्चर में बताऊंगा। बल की दिशा में विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 अर्ग कहलाता है। ठीक है, और इसी को यदि हमें किस में देखना है? एसआई पद्धति। तो जैसा हमने पिछले बार किया था लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको गोला करके क्या करने भाई हम, अब आप लोग गोला नहीं करेंगे अपनी कॉपी में, आप लोग फिर से उसको बनाएंगे। अर्ग के स्थान पर जूल, डाइन के स्थान पर, और इसके स्थान पर जब यहां न्यूटन होगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम, ये और ये, तो यहां पे आएगा किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर, और ये अर्ग हट के बन जाएगा न्यूटन। बात समझ आ रही ना? सॉरी, न्यूटन नहीं, जूल। जूल। अब 1 जूल की परिभाषा देना है, तो हम कहेंगे किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन 1 क्या हो? 1 मीटर हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। एक बार कोई पैटर्न सेट हो जाता है तो सेकेंड बार डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये फंडा भी क्लियर है। यानी आप आज के लेक्चर में जो हमारा सारांश आया
वो ये क्या सारांश हुआ इस लेक्चर का सारांश। इस लेक्चर में हमने देखा कि कार्य क्या है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता था बल गुणित विस्थापन। फिर हमने उसे सीजीएस और एसआई पद्धति में डिवाइड किया। तब हमने देखा कि डायमेंशन फार्मूला जो कि ml2t-2 होता है, उसमें जब हमने सीजीएस पद्धति लगाया तब हमने देखा कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आया और इसे हमने कहा अर्घ। इसी तरह से एसआई पद्धति की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में आ जाता है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसे एक साथ हम कहते हैं जूल। ठीक है, अब इनमें रिलेशन निकाला हमने तो देखा आपने कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ आया था। फिर बात आती थी इनकी डेफिनेशन की, तो बहुत आसान सी बात थी। माइंड में पहले यह सेटअप करना है कि एक अर्घ को डिफाइन करना है या एक न्यूटन। यदि एक अर्घ को डिफाइन करना है तो आप एक डाइन बल लगाएंगे और एक न्यूटन को एक जूल को डिफाइन करना है तो एक न्यूटन। इसमें बल की दिशा में विस्थापन 1 सेंटीमीटर होगा, इसमें बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर होगा, और दोनों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर थी। तो यह सारांश था इसका। लेकिन मैं यहां एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा जो आपको आगे चल के हो सकता है, हमने आपको इस तरह से तैयार करके भेजा एग्जामिनेशन के लिए, उसने इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ लिया। ठीक, अब एक बात समझना, उसको मैं ये भी सिखा रहा हूं कि वो कंसेप्ट निकलता कहां से है। सुनना बात को, जैसे कि 1 जूल बराबर आपने यहां पढ़ा, ये आपने पढ़ा कि 1 न्यूटन गुणित क्या 1 मीटर, पढ़ा ना आपने। देखो अब न्यूटन को भी तोड़ देते हैं तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या है ये 1 मीटर। बात समझना है ना। अब यहां पर ये अलग अलग कर देता हूं, थोड़ा समझें बात को। 1 किलोग्राम गुणित मीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणित 1 मीटर, कितने पार्ट हो गए भाई? 3 पार्ट हो गए। समझना बात को, ये पार्ट किसको बता रहा है? द्रव्यमान को। ये वाला पार्ट किसको बता रहा है? कहां? विस्थापन में। विस्थापन यानी दूरी, लंबाई, तो ये हो गया विस्थापन। त्वरण को बता रहा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सोचो तो, ये द्रव्यमान को बता रहा है, ये त्वरण को बता रहा है, और ये ठीक। अब यहां पर जैसे कि आपने देखा कि जब हम सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक निकालते थे तब लगाए गए बल को आप एक डाइन कहते थे, और एक डाइन को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो आपने, उसमें क्या कहते थे? एक डाइन को भी तोड़ा जाता था ना। तो एक डाइन की डेफिनेशन में क्या बात आती थी? वस्तु पर लगाया गया वह बल, वस्तु पर लगाया वह जो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न कर देता था? 1 सेंटीमीटर। समझ रहे बात? अब देखो यहां से परिभाषा एक और जन्म लेती है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगा है, 1 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न हो जाए और विस्थापन 1 मीटर हो जाए, तब बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन कहलाता है, एक जूल कहलाता है। बात समझ गए? बात वही है। इतने पार्ट को आप पहले एक साथ क्या कहते थे? न्यूटन। न्यूटन को मैंने तोड़ दिया द्रव्यमान और त्वरण में, तो द्रव्यमान, त्वरण और विस्थापन कितनी चीज आ गई? ऐसा भी हो सकता है। तो आपसे पूछ ले कि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर, सुनना बात को, 1 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगाने से यदि उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग और विस्थापन कितना हो जाए? 1 मीटर हो जाए, तब किया गया कार्य कितना होगा? तब होगा 1 जूल। बेसिक क्लास।
अंतर तो तब आएगा जब अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं और देखना कि यह बात सीखने के कारण से वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके माइंड में आ जाएगा, वरना अभी तक के जो आपने ये सीखा था उसके आधार पर नहीं आता। मेरा क्वेश्चन सुनो, वो क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु पर पूछ ले, सॉरी ये पूछ ले कि 2 किलोग्राम की वस्तु पर, कितना? 2 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगाने से उसमें 25, कितना? 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग त्वरण उत्पन्न हो जाए और विस्थापन यदि 1 मीटर हो, विस्थापन यदि 1 मीटर हो, तब किया गया कार्य कितना होगा? कितने ग्राम की वस्तु पे बोला मैंने? 2 किलोग्राम की ये वस्तु है, आपने बल लगाया है, बल लगाने से जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो कितना बोल रहा है? ये 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और बोल रहा है कि वस्तु कितनी चली गई? 1 मीटर वस्तु का विस्थापन हो गया। अब बताएं कि कितना कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ? तब मेरी ये बात आपको बहुत काम आएगी और लगेगा कि वास्तव में एडवांस लेवल होता क्या है। अब मेरी बात को सुन, आपको ज्यादा दिमाग में वो नहीं रखना, आपको सारे फार्मूले पता रखना है, चाहे जैसा भी हो जाए। आपको 1 न्यूटन बराबर, सॉरी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर, ये सब जानते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये देखो इसी के आधार पे 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम है ना, हमको कितना कहा था उसने क्वेश्चन में? 2 किलोग्राम, तो रख दो भाई 2 गुणित 1 मीटर, मीटर होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या दिया है? अरे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल के लिख दो ना। तो कैसे बदलते हैं? ये 25 के नीचे 100 का भाग दे दो, ये मीटर प्रति सेकंड वर्ग बन गया। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना 100 का भाग दोगे ना, अच्छा बदला सही है गलत है? और ये कितना है तुम्हारे पास? 1 मीटर, तो वो तो दिया ही है आपके पास में 1 मीटर। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बदले आपने? एक बात ध्यान रखना, कभी भी एक रूल्स, अगर आप कोई एक लैंग्वेज लिख रहे हो इंग्लिश से, तो पूरे वर्ड इंग्लिश ही के होंगे ना, और हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी के होंगे। तो ऐसे ही भौतिक शास्त्र में जो भी कैलकुलेशन, भौतिक राशियां जुड़ी हैं, एक भौतिक राशि अगर वहां एसआई पद्धति में है तो सारी भौतिक राशियां काय में लेना है, और अगर एक सीजीएस में है तो सबको काय में लेना है। तो यहां पे हल करते समय या तो सबको सीजीएस बनाना है या तो सबको, तो हमारे पास ये एसआई बना चुका था ये दोनों, तो इसको ही तो बनाना था। अब इसका जो भी काट पीट करना, 25 से कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 1 0.5, ठीक, और ये किलोग्राम तो था ही, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसको हटा के क्या लिख दिए? यानी कितना कार्य हुआ। अब जैसे मैंने ये बताया हूं तो हो सकता है आपको यहां अगर इसको दे देता सही मीटर में तो इसको चेंज कर देता। भाई 400 ग्राम की वस्तु पे बल लगाया गया, 400 ग्राम की वस्तु पर बल लगाने से 3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग त्वरण उत्पन्न हो जाए और विस्थापन 40 सेंटीमीटर हो। विस्थापन कितना हो? 40 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? तो भी ऐसा ही करेंगे। जहां हमने किलोग्राम 400 ग्राम बोला है तो 400 बट्टे 1000 क्या बन गया वो? किलोग्राम में। मीटर तो मीटर में दिया ही था। यहां अगर 40 सेंटीमीटर दिया है तो 40 बट्टे, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल वाला जब पार्ट आएगा तब मैंने उसके हल की क्लिपिंग बताया कि कहां जाकर के हम सब कुछ पढ़ने के बावजूद धोखा खाते हैं, या तो हम समय इतना ले लेते हैं कि किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा जाते हैं। ये भी तो असफलता है ना। अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट का है और आपने सही बना लिए, मानता हूं पूरी मेहनत से, और 5 मिनट लगा दिए, तो बाकी 4 क्वेश्चन का टाइम खा गए कि नहीं खा गए? तो वो भी तो असफलता ही है।
तो ये बात क्लियर हुई आज की बिल्कुल।